हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन चारों में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपके पार्टनर की अभी की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, अभी यानी कि इस क्षण की। ठीक है, एक सेकेंड ना। यस, रीडिंग होगी कैंडल वैक्स रीडिंग। ठीक है, इसके जरिए हम चेक करेंगे और जल्दी से पार्टनर का ध्यान कर लो। ओके, यूनिवर्स गाइड करे मेरे व्यूवर्स जो हैं ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की अभी की फीलिंग्स इनके लिए क्या है। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं वो व्यक्ति कर्क राशि के हो सकते हैं, टॉरस राशि के हो सकते हैं, वृषभ। ठीक है, आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, वो कंफर्म है। ठीक है, यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या कोल्ड बिहेवियर जरूर दिखाई दे रहा है, बात नहीं हो रही। ठीक है, आपके पार्टनर का बर्ताव मुझे थोड़ा सा रूड दिखाई दे रहा है। क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि ये नजदीक आते हुए नजर नहीं आ रहे, बार बार आपसे डिस्टेंस ले रहे हैं। जितनी बार आप नजदीक आ रहे हो ये उतना डिस्टेंस ले रहे हैं। क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस इंसान से जितना आप बनाकर चलने की कोशिश कर रहे हो, जितना इनको समझने की कोशिश कर रहे हो, जितना इनको अंडरस्टैंडिंग दे रहे हो, उतना ये आपको लाइक समझने से इनकार कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं। किसी ना किसी तरीके से आपको ना इनकी तरफ से बहुत पेन मिल रहा है। ठीक है, हर्ट हो रहा है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि आप फिर भी कोशिश कर रहे हैं। आप बार बार पीछे जा रहे हैं, ये आपसे दूर जा रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं, ये दूर जा रहे हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। और डिस्टेंस क्रिएट करने का एनर्जी में जस्टिस है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि मैं ये सही कर रहा हूँ, ये हम दोनों के लिए सही है, हम दोनों का दूर रहना सही है, ये हम दोनों के फेवर में रहेगा, यानी कि ये करके हम दोनों के लिए अच्छा होगा, स्पेशली मेरे लिए। ठीक है, इसमें मैं ज्यादा है क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी में मैं की एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, क्लियरली लग रहा है कि उनको अपने बारे में ज्यादा चिंता है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्यों ये डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। आप दोनों के साथ रहने से बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम रहती है और यहाँ पर क्लियरली किसी तीसरे इंसान की वजह से ही ये दिक्कत पैदा ज्यादा हो रही है। यहाँ पर देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियरली है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन से डिनायल नहीं कर सकते, थर्ड पर्सन है डेफिनेटली। ये इनके फैमिली में से ही कोई है जो बहुत स्ट्रांगली इन पे ध्यान दे रहा है और ये उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में ना बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है। ठीक है, क्लियरली ऐसा दिख रहा है, लेकिन आप अपनी तरफ से एफर्ट ज्यादा डाल रहे हो, आप सामने वाले को एफर्ट नहीं डालने दे रहे हो। क्लियरली सामने वाला व्यक्ति कोल्ड है, आप उनको एफर्ट डालने नहीं दे रहे हो, आप खुद ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो, आपकी एफर्ट ज्यादा है। आप एफर्ट मत डालो, आप इतना एफर्ट डाल रहे हो, ये राइट नहीं है आपके लिए, ये पेनफुल क्रिएट हो सकता है। लाइक पेनफुल एनर्जी यानी कि आपको तकलीफ हो सकती है, आप ठोकर खाओगे, हर्ट हो जाओगे, फिर बाद में आपको लगेगा कि यार मैंने इतना किया। अभी से ही जब दिख रहा है ना सामने वाला आपके साथ वैसा बर्ताव कर रहा है, तो आपको थोड़ा डिस्टेंस ले लेना चाहिए, क्योंकि सामने वाला आपको लिटरली इग्नोर और अवॉइड कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसको इस वक्त वो फील भी नहीं हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखो ऐसा नहीं है इंसान प्यार नहीं कर रहा है, लेकिन क्लियरली इस समय मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपको अवॉइड कर रहे हैं और अपने काम में बिजी है, अपनी लाइफ में बिजी है। बिजी भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत बिजी हैं, इनकी जिंदगी में तो समय ही नहीं है इनको आपको देखने का। ये बस प्रायोरिटी की बात है, जिसके लिए समय होता है निकल जाता है। ठीक है, जिसके लिए मन मन में एक रहता है ना कि यार इसको मुझे समय देना है, वो कैसे भी समय निकल जाता है। बट इस इंसान का इंटेंशन उस लेवल का ही है, क्लियरली पता चल रहा है कि ये ज्यादा एफर्ट डाल ही नहीं रहे। और डालेंगे भी क्यों जब इतनी एफर्ट आप डालोगे, आपकी एफर्ट इतनी ज्यादा है। यहाँ पे उनके एफर्ट्स मुझे बहुत कम मिल रहे हैं, तो वो डालेंगे भी क्यों इतनी एफर्ट जब आप ही इतना एफर्ट डाल रहे हो, उनको कुछ करना पड़ेगा ही नहीं। एफर्ट का मतलब ये हो गया है कि आप पीछे पीछे बहुत भाग रहे हो, आप प्रयास ज्यादा कर रहे हो। इस तरह से तो रिलेशनशिप आपका बहुत ज्यादा ऐसा रहेगा कि एक तरफा हो जाएगा, फिर आप प्यार करते रह जाएंगे, सामने वाला आपके लिए क्या ही प्रूफ करेगा, क्या ही कर लेगा आपके लिए। यहाँ पे एम वर्ड, सॉरी एम लेटर बनकर आया है और 4 बनकर आया है। ठीक है, तो 4 और एम हो सकता है बर्थ नंबर्स या नाम में आपके पार्टनर के शामिल है। और लीव्स और पेड़ बहुत दिख रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके अवेकनिंग का पीरियड शुरू हो चुका है, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें अपने अंदर रियलाइज करने की जरूरत है। आप बहुत सी चीजें रियलाइज नहीं कर रहे हो, आप देखते बहुत हो, आप फील कर रहे हो कि अरे ये चीज कितनी गलत जा रही है, या ये मेरे को ऐसे ट्रीट कर रहा है या कर रही है, या मेरे साथ कितना गलत व्यवहार है। लेकिन आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो, आपको दिख रहा है सामने वाला ठोकर दे रहा है, पर फिर भी आप लड़ रहे हो, लड़ाई वड़ाई कर लेते हो और फिर वापस वैसे के वैसे हो जाते हो, फिर से एफर्ट डालना शुरू करते हो। आपको थोड़ा सा ना एक पीछे भागने की एनर्जी को कम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है आप बहुत ट्राई करते हो इस रिलेशनशिप को बेहतर करने की। आपके पार्टनर आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी जरूर चाहते हैं, ये फिजिकली इन्वॉल्व जरूर होना चाहते हैं,
मौका मिलने पे ही मिलकर आपके साथ फिजिकल जरूर होना चाहते हैं, फिजिकल इंटीमेसी क्लियरली दिख रहा है, बट एज एन ऐसा नहीं लग रहा है कि इतना ज्यादा आपको लेकर कंसर्न है या आपकी इतनी केयर कर रहे हैं या आपकी इतनी चिंता है। इस वक्त इतनी चिंता कोई नहीं है, काम में बहुत व्यस्त है। आपको शायद सर्दी जुकाम है, मुझे सर्दी जुकाम की एनर्जी बहुत दिख रही है। बार बार कोई ऐसे ऐसा लगता है ना, आवाज निकालता है जैसे सर्दी में ऐसे करता है ना, लाइक नाक से जैसे तेज से सांस लेता है, ऐसा कुछ मुझे सेंस हो रहा है। आपके पार्टनर ना इस वक्त बहुत लीस्ट इंटरेस्टेड है लव वर्क में पढ़ने के। क्लियरली लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त अपने काम पे ज्यादा ध्यान देना चाह रहे हैं। इस वक्त उनका ध्यान नहीं, और जस्टिस की एनर्जी आई थी, ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई लीगल मैटर में भी हो सकता है आपके पार्टनर फंसे हैं। कोई लीगल मैटर है जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर जो है कम ध्यान दे रहे हैं आपकी तरफ, आपको उतना अटेंटिव एनर्जी नहीं मिल रही, टाइम नहीं मिल रहा है। क्लियरली लग रहा है कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर जितना आप उनको महत्व दे रहे हैं, आप इतना एफर्ट डाल रहे हो, आप इतना प्यार दे रहे हो, उतना वो आपको दे नहीं रहे, वापस वो पे बैक करते हुए नजर नहीं आ रहे। नंबर 8 रिफ्लेक्ट हो रहा है, बर्थ नंबर्स में हो सकता है आपके पार्टनर के। यहाँ पर कुंभ राशि और तुला राशि भी मुझे क्लियरली लिखी है, ठीक है। स्टार्स बहुत दिख रहे हैं, तो क्लियरली ऐसा लग रहा है कि रात के टाइम आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं। रात के अंधेरे में ये आपको बहुत याद करते हैं, अंधेरा होते होते ये अकेले पड़ जाते हैं तो आपको मिस करते हैं। बट ऐसे अगर मैं देखूं तो इस वक्त ये इतना आपको ध्यान नहीं कर रहे हैं, इस वक्त ये आपको लेकर इतना सोच नहीं रहे, ये अपने आप में ही है। और लेजी एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, ऐसा लग रहा है काम तो कर रहे हैं बट ध्यान कहीं और है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है, थोड़ा सा लेजीनेस है। जैसे कि एक होता है ना कि सुस्ती आ रही है, सो जाता हूँ या सो जाती हूँ, जैसे खाना खाया हो अभी अभी, खाना खाने के बाद लेथार्जी वाली एनर्जी आती है ना, वैसी एनर्जी ज्यादा है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर ना मुझे क्लियरली दिख रहा है कि कुछ बातें आपसे अब छुपा रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो उनकी फैमिली में हो रही हैं जिसको वो नहीं चाहते कि आपको पता चले। इनकी फैमिली में कुछ इश्यूज हैं जो आपके सामने नहीं आ रहे, और ये इश्यूज कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी या फाइनेंस को लेकर है, ठीक है। पैसों को लेकर ये कोई काम शुरू करना चाहते हैं जिसके वजह से हो सकता है कि इनको इतनी वो इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि या तो खुद का काम शुरू करना चाहते हैं जिसमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है इनको किसी का, या तो इनको इनकी फैमिली में प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इनकी प्रॉपर्टी है या इनके पूर्वजों की जो इनको मिल नहीं रही, जिसकी वजह से मुझे लीगल मैटर बहुत दिख रहा है। स्ट्रेस बहुत है इनके अराउंड ना, ऐसा लग रहा है कि भाग दौड़, स्ट्रेस मतलब करियर का, पैसों का स्ट्रेस ज्यादा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है जहां पर ऐसा लग रहा है कि एट अ टाइम 10 जगह पे सोच रहे हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, यहाँ भी देखना है, एक्सेट्रा। भागदौड़ से भरी जिंदगी आपके पार्टनर की ज्यादा है, ठीक है। नंबर 7 भी रिफ्लेक्ट हुआ है, बर्थ नंबर्स में हो सकता है आपके पार्टनर के। अवेकनिंग पीरियड आपका शामिल है, क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है बहुत सी चीजें देखकर भी अनदेखे कर रहे हो। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अंधे मत बनो, देखो क्लियरली सब चीजें आपके सामने क्या हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। यानी कि आपको रियलाइजेशन है अपने पार्टनर के सत्य का, आप अपने पार्टनर का सत्य जानते हो, वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं, वो आपके साथ कितनी बार कहीं कहीं जगहों पे कितना आपको हर्ट करते हैं। सब देखकर भी आप जानबूझ के ना सिर्फ उनके प्यार पे ज्यादा फोकस करते हो। आपका ध्यान रहता है कि ये मेरे से कितना प्यार करता है, ये मेरे को कितनी केयर करता है या करती है। अब उनके जो बिट्रेयल है, जो हर्ट वो आपको कर रहे हैं, आप उसको देखते ही नहीं, आप देख के अनदेखा कर रहे हो। मतलब आप देख रहे हो, आप रियलाइजेशन से गुजर नहीं रहे हो। आपको लग रहा है सामने वाले को रियलाइज होना चाहिए, बट आप खुद ही रियलाइज नहीं कर रहे हो कि आप कितने गलत जा रहे हो। थाली में परोस परोस कर खाना खिलाते रहोगे तो सामने वाला कहाँ ही आपकी कदर समझेगा। जब उसका खाना छीनोगे, थाली छीनोगे, तभी तो उसे अक्ल आएगी। पर आपका ये व्यवहार खत्म ही नहीं हो रहा है, आप बाजी नहीं आ रहे प्यार देने से। आप बोल रहे हैं मेरा प्यार जो है दे दे के एक दिन में से जीत लूंगा या जीत लूंगी, ये चल रहा है आपके अंदर। और इस तरह से आप इमोशनली हर दिन और हर्ट हो रहे हैं, और ज्यादा हर्ट हो रहे हैं। इंतजार की एनर्जी आपकी है, चेजिंग की एनर्जी आपकी है, पीछे भागने की एनर्जी आपकी है, स्टॉक कर भी आप ही रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति अपने कार्य में व्यस्त है, वो आपको ज्यादा रात के टाइम मिस कर रहा है, फिजिकल इंटीमेसी चाहता है। क्लियरली वो एनर्जी ज्यादा प्रेडिक्ट हो रही है। मैं नहीं कह रही हूँ कि हमेशा वो यही सोच रहे हैं, पर अभी की एनर्जी में क्लियरली ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति अपनी लाइफ में बाकी चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इनकी लाइफ में इस वक्त फाइनेंशियल स्ट्रगल या यहाँ पर क्लियरली लीगल इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। लीगल इश्यूज है, फाइनल स्ट्रगल है। आपके पार्टनर के साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस वाली एनर्जी ज्यादा मिली है मुझे। दूरी का एहसास, या तो बहुत लंबे टाइम से बातचीत नहीं हो रही है, बहुत लंबे टाइम से बातचीत बंद है। इस वक्त आपके पार्टनर खुद भी बहुत स्ट्रेस में है। क्लियरली लिख रहा है कि इस वक्त इनके सामने कोई भी आ जाए, कोई बोलते हैं ना कि कोई और भी स्त्री आ जाए, हूर परी भी आ जाए, तब भी इनका इंटरेस्ट जीरो ही रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। इनका काम इतना ज्यादा है कि इस वक्त इनको कोई हूर परी या परा इनका इंटरेस्ट नहीं ले सकता है, इनकी तरफ ध्यान नहीं भटा सकता।
क्योंकि इस वक्त इनको बहुत ज़्यादा उसी लेवल का स्ट्रेस लग रहा है जो लीगल मैटर या इनके फाइनेंशियल मैटर्स में है। इसकी वजह से ये आपकी तरफ इस लेवल पे नहीं सोच रहे। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में पैसे पैसे की लेन देन हुई है या इन्होंने पैसों की बात की हो आपसे, आपको ऑलरेडी हो सकता है पता हो, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त प्यार व्यार के लिए सोचने के बारे में भी नहीं हो रहा है। यूनिवर्स मुझे पता है फिर भी इनके बारे में क्या सोचते हैं, कभी कभी क्या सोचते हैं। देखो, एक चीज मैं बोलूंगी जरूर, आपके पार्टनर की जो एक चीज मुझे बहुत जेन्युइनली मिली है वो ये है कि ये इंसान जब जब अकेला पड़ता है या पड़ती है तो इसे सबसे पहले याद आपकी आती है, क्योंकि शायद आप इनको हमेशा प्रोटेक्ट बहुत करते हो, हर चीज में आप इनको बहुत प्रोटेक्ट करते हो, आप इनको संभालने में एक्सपर्ट बहुत अच्छे से। जब जब इनको तकलीफ हुई है या प्रॉब्लम आई है ना, और कोई समझे नहीं समझे, आप बहुत जल्दी इनको, एक बोलते हैं ना, ऐसे एनर्जी में ले आते हो जिसमें आप इनको समझ लेते हो। मतलब आप आंखें पढ़ने वालों में से हो, आप आंखों को पढ़ लेते हो कि यार ये सामने वाला परेशान है, अपसेट है, लो फील कर रहा है। तो ये एक पावर जरूर है आपके अंदर जो ये महसूस करते हैं। इन्हें लगता है कि और कोई समझे ना समझे, आप समझते हैं। तो जब अकेलेपन आता है, वीकनेस की एनर्जी आती है, एक स्ट्रेंथ जब जब इनकी वीक होती है, तब ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज्यादा। तब इनको याद आता है कि जैसे कहीं ना कहीं एक होता है ना कि आपके ना होने का एहसास तब इनको बहुत ट्रिगर करता है। इस वक्त तो ये खुद ही इतने परेशान है कि इनको लग ही नहीं रहा है कि ये इस वक्त किसी भी इंसान को इतना एंटरटेन करे। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस तरीके की स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पर आर पार की सिचुएशन है, इनको नुकसान हो सकता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, जिसको ये खुद संभलने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट 5 दिनों में ऐसा भी दिख रहा है कि इनकी बहुत ज्यादा बहस, लड़ाई और इश्यूज हुए हैं। लिटरली बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट किसी के साथ दिखाई दे रही है, जिसके वजह से ना आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस वक्त आपके बारे में सोच नहीं रहे। इनका स्ट्रेस से बोलते रहे सर दर्द होना, दिमाग फटना, ऐसा वाली हाल है। और डिप्रेस्ड हैं, कहीं ना कहीं बहुत अपसेट हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर से मैं कहूँगी थोड़ा सा एक आलस वाली फीलिंग आ रही है इनको, एग्जॉस्टेड हैं, बट काम पे लगे हुए हैं, फिर भी अपना काम कर रहे हैं। सुस्ती की एनर्जी जरूर है। इनकी हेल्थ पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है, ऐसा लग रहा है आए दिन थोड़ी थोड़ी खराब हो रही है बार बार। बीपी का प्रॉब्लम है शायद आपके पार्टनर को, बार बार बीपी लो, एनर्जी ज्यादा मिली है। आपके पार्टनर आपके साथ डेफिनेटली आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड है, ऐसा नहीं लग रहा है कि इंटरेस्टेड नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि इस वक्त इतना ज्यादा आगे का नहीं सोच रहे। इस वक्त इनके दिमाग में दूर दूर तक ये नहीं है कि वो आपके साथ आगे कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या क्या करेंगे और आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। इस वक्त इनके लिए वो अपनी लाइफ के सर्कमटेंसेस को ज्यादा देखते नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर एक कहानी पे ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कोई कहानी है, कोई पिक्चर की कहानी, कोई बुक की कहानी, कोई कहानी है इनके पास जिसपे इनका ध्यान ज्यादा है, क्योंकि कहानी की एनर्जी बनकर आई। कोई कहानी है जिसपे इंस्पायर्ड होकर अपनी अपनी लाइफ को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों सफेद कपड़ों की एनर्जी ज्यादा दिख रही है। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आजकल सफेद कपड़े बहुत पहनते हैं। शायद आपको सफेद कपड़े अच्छे लगते हैं, शायद व्हाइट कलर, लाइट कलर आपको अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये एनर्जी आप ही से रिलेटेड है, तभी मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस एनर्जी का आपसे कोई लेन देन है सफेद कपड़ों का। शायद आपको सफेद कपड़े पसंद है या आपने इनको कोई गिफ्ट की थी सफेद कपड़े, क्योंकि क्लियरली कपड़ों का एनर्जी ज्यादा दिख रहा है। आपके पार्टनर भावुक जरूर होते हैं, लेकिन रात के टाइम पे वो इमोशनल एनर्जी जो उनकी ड्रेन होती है, अकेलापन, खालीपन, जो टूटने वाली एनर्जी होती है, वो रात के टाइम पे होती है। इस समय तो वो कहीं ना कहीं बहुत नॉर्मल है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि लाइफ बहुत नॉर्मल चल रही है। फैमिली से बहुत अपसेट है, अपनी फैमिली में बिल्कुल खुश नहीं है, ऐसा लग रहा है फैमिली से बहुत इरिटेटेड है। क्यों है, या बोलते ना कि सबको सर्व करना है, सबको थाली में बोलते ना परोस परोस के वैसे ही खिलाते हैं जैसे आप इनको खिलाते रहते हैं। बट आपको अपनी चेजिंग एनर्जी बंद करनी होगी, आप इनके पीछे बहुत भागते हो, मत किया करो ये। इससे आपका सेल्फ इमेज, सेल्फ रिस्पेक्ट खराब होता है। आप अपनी इमेज इनके सामने गिरा देते हो। इससे क्या होता है ना, ये सामने वाला एफर्ट ही नहीं डालेगा आपके रिश्ते में। क्यों डालेगा वो आपके लिए एफर्ट, या क्यों डालेगी जब आप ये इतना थाली में परोस परोस के दे रहे हो। सामने वाले को आप मौका ही नहीं दे रहे हो कि प्रूफ करे वो अपना प्यार। आप उनको प्यार प्रूफ करने के लिए टाइम ही नहीं दे रहे हो। 8 महीने की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। 8 महीने बाद बात होगी, या तो 8 महीने से आप लोगों की बातचीत बंद है। आपके पार्टनर आपको मिस तो करते हैं, ऐसा नहीं है मिस नहीं करते, पर रात के टाइम पे ज्यादा करते हैं। ऐसा लग रहा है रात की एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि स्टार्स बहुत रिफ्लेक्ट हुए हैं आपकी रीडिंग में। स्टार्स होप्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, फेथ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आप लोग के दोनों के बीच में आपको फेथ बनाए रखना है। ईश्वर खुद ठीक करेगा, आपको कुछ भी ठीक करने का प्रयास नहीं करना है। आप सिर्फ अपने कार्य में लग जाएं, होपफुल रहें,
क्योंकि आप जितना प्रयास करेंगे उतना आप हर्ट होंगे, जितना आप अपने आप में बिजी रहेंगे उतना आप देखेंगे लाइफ नॉर्मल हो गई। किसी पुराने मित्र का अचानक से फोन आ सकता है आपको, पता नहीं क्यों पुराना मित्र बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो कोई ओल्ड फ्रेंड अचानक से कांटेक्ट कर सकते हैं या मिल सकते हैं आपको। आपके लिए अवेकनिंग पीरियड शुरू हो गया है, अपने प्रोसेस पे काम करो, अपने आप को बेटर टाइम दो, अपने आप पे ध्यान ज़्यादा दो। अब सेल्फ लव का नहीं बोल रही फॉर्म, सेल्फ लव में तो लोग आधे से ज़्यादा एक्टिंग करने लगते हैं कि अरे मैं अपने आप को फेवरेट हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ, एक्टिंग करते हैं पर वैसा फील नहीं करते। सेल्फ लव वाली बात नहीं कर रही हूँ, पर बोल रही हूँ कि वो सारी चीज़ें करो जिसपे आप अपने आप को बेहतर फील करा सको, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप अपने आप पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। आपका पूरा ध्यान इन पे है, आपकी पूरी एनर्जी इनकी तरफ ड्रेन हो रही है, आपकी पूरी एनर्जी इनकी तरफ जा रही है। आपका एनर्जी में आप अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, जितना फोकस्ड आपको अपनी तरफ होना चाहिए आप उतने नहीं। पता नहीं क्यों मुझे बार बार आपकी एनर्जी में आखिरी बार बात वाली एनर्जी ज्यादा दिख रही है। आप जैसे इनसे कोई सवाल का जवाब चाहते हो, सवाल के जवाब की एनर्जी दिख रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे आप चाहते हो सवाल का जवाब दे दो, बस एक बार सवाल का ये जवाब मिल जाए, बस एक जवाब मिल जाए जिससे शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं, तो वो वाली एनर्जी आपकी ज़्यादा है। मुझे कीर्ति नाम रिफ्लेक्ट हुआ एकदम से रीडिंग में, कोई कीर्ति है, जिसका भी नाम कीर्ति है प्लीज़ आप थोड़ा सा ज़्यादा इस रीडिंग को अपने लिए लेना। इसमें गाइडेंस है, जो गाइडेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप अचानक से कोई ट्रैवलिंग करने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है, आपकी एनर्जी में ट्रैवलिंग दिख रही है। अचानक से कोई ट्रैवलिंग हो सकती है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, और ये ट्रैवलिंग आपकी लाइफ में आपके थोड़े से सोच विचारों को बदलने वाली है, और ये ट्रैवलिंग बहुत जल्द होने वाली है। एंजल नंबर हो सकता है ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि एंजल नंबर यहाँ पे बहुत रिफ्लेक्ट हुए हैं। तो एंजल नंबर अगर ज़्यादा दिख रहे हैं तो यूनिवर्स का साइन है। अगर 111 बहुत दिख रहा है, क्योंकि 111 की एनर्जी ज़्यादा मिली है, तो ये न्यू बिगनिंग को कह रही है। ये कह रही है आप अपनी नई बिगनिंग पे, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत में ध्यान ज़्यादा दें, ना कि अपने पिछले बीते हुए कल पे। बीते हुए कल पे आपका फोकस ज़्यादा है, जिससे आपकी लाइफ में आप और ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आपकी लाइफ कहीं पे भी एक सही जगह पे पहुंच नहीं पा रही है, जहां आपको पहुंचना चाहिए आप उस मार्क तक पहुंच ही नहीं पा रहे। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए। और हाफ ऑफ दी लोग रीडिंग देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस देखनी है, रीडिंग्स देखनी है, अपने बारे में जानना है, सामने वाले के बारे में जानना है, तो सब्सक्राइब करके रखो यार, इससे आप ही का फायदा होगा, मेरा नहीं, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपके लिए बेस्ट है, आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी, गाइडेंस मिल जाएगा, काफी आइडिया लगेगी, है ना। मेंबर्स के लिए स्पेशल क्रश रीडिंग और थर्ड पार्टी रीडिंग्स होती हैं मेंबर्स के लिए। क्लब को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन का बटन है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। लुक बियॉन्ड इल्यूजन, आप अपने इल्यूजन में ट्रैप हो, तो एक भ्रमित दुनिया जिसमें आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं ये नहीं कह रही वो प्यार नहीं करते, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अति कर रहे हो हर जगह पे। आपकी प्यार करने की ना एक हद ज्यादा पार होती चली जा रही है, इसे दीवानापन कहेंगे। अब दीवाने हो रहे हो इस इंसान के पीछे। ये इंसान अपना सारा कार्य बहुत टाइम पे कर रहे हैं, सब अपना काम धाम देख रहे हैं, अपनी लाइफ को बहुत सही तरीके से बैलेंस कर रहे हैं, पर आपने अपनी लाइफ को जैसे रोक रखा है, जैसे आप अपनी लाइफ में ना आगे ग्रो नहीं कर रहे, अपनी लाइफ में जो आगे कुछ बेहतर बनने का प्रयास है वो नहीं कर रहे। एक ही जगह टिक गए, ना खुश अंदर से महसूस होता है, ना कोई अच्छी चीज की एक्साइटमेंट होती है, खुशी नहीं है आपके अंदर। आपके पार्टनर फिर भी नॉर्मली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ये इल्यूजन और भ्रमित दुनिया से आगे बढ़ो। ट्रैवलिंग और डेटिंग, मैंने आपको खुद कहा आप बहुत जल्द ट्रैवल करने वाले हो। देखो ट्रैवलिंग की एनर्जी, चांसेस है किसी नए व्यक्ति या किसी पुराने मित्र के साथ, क्योंकि कोई ओल्ड फ्रेंड अचानक से आपके पास कांटेक्ट में आता दिखा है। अट्रैक्शन की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है कि कोई नया व्यक्ति और आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन का संबंध बनेगा। आप किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, कोई व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है। नई एंट्री एक नए लव लाइफ में बहुत स्ट्रांगली एक्सपेक्टेड है। आपकी जिंदगी में कोई नया व्यक्ति आ सकता है जिसकी तरफ से आप दोनों के बीच में आकर्षण बने। बाकी यस, आप ट्रैवल जरूर करने वाले हो बहुत जल्द, और यहाँ पर क्लियरली डेटिंग एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही हो सकता है किसी और के साथ या किसी की डेटिंग पीरियड में। लुक बियॉन्ड इल्यूजन, डेफिनेटली भ्रमित दुनिया से बाहर निकलो। आपको लग रहा है आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन आपकी हद पागलपन की पार हो रही है, जिसमें आप जो है खुद पे जरा भी फोकस नहीं कर रहे हो, सारा ध्यान आपका सिर्फ और सिर्फ इन पर है। इससे आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस और ट्रबल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। ओके, सो दिस इज इट। ये थी आप लोग की रीडिंग पसंद आई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा प्यार दिया। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, और आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो चार्जेबल होती है, फ्री नहीं। चार्जेस जो है सामने आपको व्हाट्सअप करने पे मिलते हैं, व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल नहीं।
नंबर सामने स्क्रीन पे है आपके, जैसे ही आप व्हाट्सअप करते हैं या नंबर भी सेव करते हैं तो डीपी पे हमारे चार्जेस दिख जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ब्रेसलेट वगैरह बाय करना है, अमित सर का नंबर भी मैंने स्क्रीन पे रखा है, आप उन्हें अपने बर्थ डेट्स के अनुसार भी ब्रेसलेट जो है बनवा सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मेंबरशिप रिलेटेड जानकारी चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंबरशिप लिंक रखी हुई है, उस पर भी क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या वीडियो के नीचे भी ज्वाइन का बटन है, जिसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। क्रश का आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं अगर क्रश रीडिंग देखनी है, थर्ड पार्टी की रीडिंग के लिए थर्ड पार्टी का ऑप्शन सिलेक्ट करें, और लाइव Q&A के लिए अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप उसके वो थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसमें थर्सडे जो है मैं लाइव आती रहती हूँ, तो उसमें आपके Q&A हो सकते हैं, ठीक है। वो सभी स्मॉल बजट में रखे गए हैं, अगर आप लोगों को सही लग रहा है, वो मंथली रहते हैं, अगर आपको सही लग रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।